एक मिनट। थैंक यू। हो गया। डन डन, थैंक यू। एक एक वॉक ले लीजिए। या आइए फिर पीछे। ओके। हाँ हाँ। नीली बत्ती की तरह तो जल्दी लेकर आएंगे ना उस गाड़ी पर नीली बत्ती साथ में इस मोड़ से जाते हैं मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे 6 दिसंबर से सी टीवी पर क्या सेंटर सर यहाँ पे सेंटर प्लीज। कौन चढ़ रहा था? मैम इधर तो देखे ही नहीं। देखेंगे तेरे घर जाके। अभी देखे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका तहे दिल से यहाँ स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ अपने दो दोस्तों से मिलाने ही नहीं वाली, बल्कि एक सवाल छोड़ जाने वाली हूँ जिसका जवाब शायद हम सब ढूंढ रहे हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी परागी एंड संजय को। मेरे दो दोस्त बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर आई थिंक हमें उनका एक इम्तिहान लेना चाहिए। आर यू गाइज रेडी? रेडी Yes. रेडी रेडी सो सेटअप देखकर तो समझ ही गए होंगे दैट देयर इज अ लिटिल क्विज टू नो कि किसकी तैयारी बेटर चल रही है। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बारे में कुछ जान लेते हैं। परागी। नमस्ते, मेरा नाम है परागी पराशर। मैं यूपीएससी क्रैक करने की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही मैंने खुद से भी एक वादा किया है कि मैं अपना करियर और अपनी गृहस्थी दोनों साथ में संभालूंगी। और मैं हूँ संजय पाठक, जो इनकी सोच में इनका साथ देगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को अपनी गृहस्थी चुनने के साथ साथ अपने सपनों को चुनने का भी हक होना चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं जो कहीं ना कहीं इस दकियानुसी सोच में मुश्किल हालात पैदा करते हैं। ये सफ़र आसान तो नहीं होगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे पूरा कर लेंगे। हम दोनों ही आईएएस ऑफिसर बनेंगे। लवली, आई एम श्योर आप लोग इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे एंड आई थिंक आपकी जो सोच है बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा इम्तिहान शुरू करते हैं, एक छोटी सी क्विज हो जाए। व्हाट से? डन। आर यू गाइस रेडी? रेडी रेडी। ओके, तो जो पहला सवाल है बहुत ही ऑब्वियस है। आप मुझे बताइए कि यूपीएससी आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? परागी। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ग्रेट 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 Wow. स्टार्ट। ओके लवली, अब आप मुझे बताइए हु वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस इन इंडिया? अगेन परागी, ब्रिलियंट, गो ऑन। अन्ना राजम मल्होत्रा। लवली, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड संजय, परागी, वेरी गुड। आई नो बाका, अब तुम भी कुछ करो, तैयारी चल रही है ना? तैयारी तो चल रही है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि परागी इस तरह से जल्दी जल्दी जवाब दे रही है। और ऐसा ही होना चाहिए, लड़कियों को हमेशा लड़कों से 2 कदम आगे ही होना चाहिए, और वो होती हैं। So बस sweet यार, एक मौके की जरूरत है। क्या सोच है। आई थिंक हमारे सोसाइटी में हर आदमी को ना ऐसा ही सोचना चाहिए। व्हाट से, है ना? चलो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फनी है। तो बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कहता है मम्मा या पापा, लेकिन एक ऐसा स्टेट है जहां बच्चा पैदा होते ही कहता है आईएएस आईएएस। बिहार। बिहार, जहां से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। लवली, क्या बात है। ओके, मूविंग ऑन। हु इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? परागी, वन मोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लवली। मैं परागी को देखता ही रह गया, जवाब ही नहीं दे पाया। चलिए, दैट इज रियली स्वीट, बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। नहीं, बजर आपने क्लिक किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर। नाइस नाइस नाइस। ओके, अब आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। एनी हिंदी फिल्म व्हिच वाज बेस्ड ऑन यूपीएससी? हैड टू बी यू। शादी में जरूर आना। ब्रिलियंट, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल वेल प्लेड, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, अभी ये तो हमें पता चल गया कि किसकी प्रेपरेशंस बढ़िया चल रही है, परागी की। दो नहीं, कदम मेरी आगे है। मेरी भी अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। अच्छा, दिखाने हो? नहीं दिखाना। तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कहा था ना कि मैं एक सवाल छोड़ जाऊँगी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। आप सबने नोटिस किया संजय कैसे परागी के हर आंसर देने पर खुश हो रहा था। ही वॉज सो सपोर्टिव, मोटिवेटेड, यू नो, मतलब अगर हमें वो मोटिवेशन औरतों को मिले तो आई थिंक हम बहुत लाइफ में आगे जा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है? क्या हमारी सोसाइटी, इज इट ओके कि अगर आदमी औरत से 2 कदम पीछे हो, औरत आगे हो, क्या वो इस बात पे सवाल नहीं उठाती? यू नो, सोसाइटी को लगता है कि अगर अ वुमन इज डूइंग बेटर, मतलब रिलेशनशिप में तनाव आ जाएगा। रिलेशनशिप में इश्यूज हो ना हो, लेकिन सोसाइटी की सोच से ज़रूर इश्यूज हो सकते हैं। है ना सोचने वाला सवाल। यू नो, मुझे समझ नहीं आता कि राम से पहले सिया का नाम लिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। एक औरत को भगवान भी थोड़ा सा ऊंचा दर्जा देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी क्यों हिचकिचाती है? क्यों हमारी सोसाइटी को लगता है कि एक औरत घर के साथ साथ अपने प्रोफेशन, अपने लव, अपने करियर को नहीं संभाल सकती? आई मीन ऑनेस्टली आई फील वी वुमेन कैन डू इट ऑल। मैं यहाँ हूँ, अपने 9 महीने के बेटे को घर पे छोड़ के आई हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज सपोर्टिव जस्ट लाइक संजय। मेरे हस्बैंड घर पे आरव का ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 घंटे का इवेंट है, अब जाओ, आप काम करो, यू लव डूइंग दिस, टेक केयर ऑफ योर करियर एंड टेक केयर ऑफ द हाउस। सो आई फील हर आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए एंड आई एम सो प्राउड कि इस शो के ज़रिए मैं ये मैसेज दे सकती हूँ कि हर औरत को एक सपोर्टिव हस्बैंड मिलना चाहिए टू परस्यू देयर करियर। डू यू ऑल एग्री और नो? सो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी इट्स अ ब्यूटिफुल शो। इस मोड़ से जाते हैं। आई एम सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। 6 दिसंबर से आ रहा है, मंडे टू सैटरडे 6:30 PM ओनली ऑन ZTV। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। आप सब ज़रूर देखिए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए बिकॉज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू Thank you so much, Anita ji. And Sanjay Paragi, please take your. बाय द वे, आई केम इन होटल फॉर सम मैरिज पर्पस, तो मैंने देखा कि आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं भी सर इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने अभी एक्टर से बात किया, लक्ष्य IAS। तो सर आपको ऐसी प्रेरणा क्यों मिली कि इस तरह का सीरियल बनाया जाए जो बिल्कुल लीक से हटकर है, जिसमें आजकल जो सीरियल रोमांटिक, प्रेम, घर की बातें, सामाजिक ताना बाना, ये बात आपके मन में कैसे आई? सर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, यूपी के होम सेक्रेटरी थे, और मैं एक ऐसे परिवार में पला बड़ा हूँ जहाँ अगल बगल जो है हमने सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को देखा था, और वो माहौल जो है वो मेरे लिए पर्सनली कोई बहुत नया माहौल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर जो मैंने बात कही और जो शो के थ्रू हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक लड़का और लड़की को लेकर के डिफरेंस जब आपको समाज में 2021 में भी आपको इस माहौल में आज के समय में भी बहुत ही एविडेंटली दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरीके की कहानियाँ जो हैं वो दुनिया के सामने लाई जाएं। और दूसरी एक बात जो हमने बोली कि जब जो संजय ने कही थी कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से आज भी सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स जो हैं सिविल सर्विसेज निकल करके आते हैं, और बिहार को आप 1 मिनट के लिए किनारे पे रख दीजिए। मैं इस बात पे जो एक तवज्जो देना चाहूँगा कि जहाँ हम बड़े शहरों से बाहर निकलते हैं और छोटे शहरों में जाते हैं, हम बिहार की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम यूपी की बात करें, हम MP की बात करें, हमारी कहानी भोपाल में पेस्ट है। छोटे शहरों में आज भी एक चाव है, एक महत्वाकांक्षा है, एक इच्छा है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में अपीयर किया जाए और UPSC के एग्ज़ाम को क्लियर करके जो है लड़के लड़कियां मेन स्ट्रीम में आकर के देश की सेवा करने चाहते हैं। ये लगन आपको छोटे शहरों में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। तो हम बिहार और गुजरात और UP को किनारे कर देते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये 2 मुद्दों को मर्ज करके किसी तरीके से अगर हम एक ताना बाना जोड़ करके एक कहानी रच सकें।
सो यही प्रेरणा रही है। और जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ निकल करके आती हैं ना, वो आपकी जो खुद की ज़िंदगी होती है और आपके जो अगल बगल घट रहा होता है, उनसे प्रेरित होकर के ही कहानियाँ बाहर आती हैं। मतलब हम सब समाज के हिस्सा हैं और इसलिए कहानियाँ भी वही होती हैं जो समाज में घटित होती हैं। अभी आपने कहा कि रोहित आपके टूवर्ड्स बहुत सपोर्टिव है, आपका एक बेबी भी है 9 मंथ का। इन्होंने कहा कि मतलब आजकल की भी जनरेशन में अगर साइड के लोग हो या अपने फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे हैं कि लड़कियां इतनी ही आगे जाए, इससे आगे ना जाए, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मतलब ये सोच जो है, मतलब आगे लड़कियों को जाने न देने की, क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? वेल देखा जाए तो रूरल एरिया में ना इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, खास करके लड़कियाँ, उनको ना ड्रॉप आउट कर देते हैं कि इसे तो घर का काम करना है। यू नो, इट्स नॉट importance is given to girls being educated and doing anything for the country. So I think ये जो शो है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड मैं इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। आई डोंट नो आपको पता हो या ना हो, मेरा जो सेकंड इनिंग है शादी के बाद शुरू हुआ है, ये है मोहब्बतें शादी के बाद, नागिन शादी के बाद। सो लिटरली मैंने डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किया आफ्टर माई मैरिज एंड रोहित हैज़ बिन सपोर्टिव एंड इट्स अ मैसेज टू बी गिवन इन एवरी एरिया के अगर पति सपोर्टिव है तो लड़की आगे बढ़ सकती है, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। थैंक यू। रॉन्ग आफ्टर इश्क पर जोर नहीं, व्हाट मेड यू चूज इट? अगेन सर ने भी वही बात कही, हमारा शो जिस चीज़ पे बेस्ड है, इन्होंने भी कहा ये एक बहुत बड़ा मैसेज है टू एवरीवन कि एक्चुअली ये होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि इक्वालिटी की बात करते हैं एंड मेन एंड वेमेन आर द सेम। हम कई बार सिर्फ बोलते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, और ये बहुत होता है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे चीज़ पोस्ट करते हैं बट हम खुद कभी अप्लाई करते नहीं हैं। तो डेफिनेटली एक थॉट मेड मी चूज़ दिस कि क्यों लड़कियां हमेशा पीछे हों। और एक्चुअली ये चीज़ होती है कि क्या करना है तुम्हें, पढ़ लिख के ठीक है, जितना पढ़ लिखना है लिख लो, उसके बाद शादी तो करनी है, सेटल डाउन होना है। ये एक्चुअली सबकी सोच है हर जगह पर, ज़्यादातर आई वुड से। तो मुझे ये चूज़ करना था ताकि मैं ये चीज़ पोर्ट्रे कर पाऊँ कि नहीं, लड़की भी आगे हो सकती है। हालांकि आपने देखा जैसे कि परागी बहुत कुछ फेस कर रही है। परागी अपने घर में ये सिचुएशन फेस कर रही है जहाँ पे उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है ईजिली, बट उसके ताऊजी बहुत सपोर्टिव हैं। तो मुझे ये था कि यार डेफिनेटली आई वांट गिव दिस मैसेज टू एवरीवन कि क्यों लड़कियों को पीछे करना है। लड़कियां जब अपने पे आए ना, तो हम सब जानते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। वो घर भी संभाल सकती है, वो काम भी कर सकती है, वो एक पॉइंट पे बच्चा भी पाल सकती है, वो सब कर सकती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट किया ये शो चूज़ करने के लिए और ये कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, और मैं अपनी फुल 100% कन्विक्शन के साथ इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट होप आप लोगों को पसंद आए। मैं एक छोटी सी चीज़ जो है ना इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि कहानी के माध्यम से ना कहीं पे ये चीज़ प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक लड़की को आगे बढ़ने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है। दैट इज़ नॉट द मैसेज। इट इज़ नॉट कि अगर वो परागी का कैरेक्टर जो है या परागी जो है इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि संजय ने उसको सपोर्ट कर दिया या संजय के रहमो करम की वजह से वो आगे बढ़ रही है। अगर संजय उसकी ज़िंदगी में ना भी होता तो भी जो है परागी जैसी लड़कियां अपने बलबूते पे भी आगे बढ़ सकती हैं। सो कहीं ना कहीं शो की मैसेजिंग ये नहीं हो सकती है कि अच्छा ठीक है अब लड़कियां इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि आदमियों ने डिसाइड कर लिया कि लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द टाइम इज़ चेंजिंग और लड़कियां जो हैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में संजय जैसे लड़के या जो अनीता जी ने एग्जाम्पल दिया इनके हस्बैंड जैसे लोगों का होना ज़रूरी है क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लड़कियां किसी ना किसी तरह से अपना वेट ज़रूर ढूंढ लेंगी आगे बढ़ने का, लड़के की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, जब संजय जैसे लोग हों लाइफ में तो उससे अच्छा क्या ही होगा। मेरा प्रश्न आपसे ही है सर जी कि आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द IAS ऑफिसर बिहार से है, यू बीन ऑलरेडी फ्रॉम द फैमिली ऑफ IAS ऑफिसर। तो जो आपने इसका आंसर थोड़े आपने दिया है, आई वांट टू नो मोर अबाउट कि आपने भोपाल चुना और भोपाल से ही दोनों कैरेक्टर को ही आपने सिलेक्ट किया कि वहाँ पर है। दैट इज़ व्हाट शोज। तो ऐसे क्यों, मतलब जहाँ से मैक्सिमम है वो चुना नहीं, अपने दोनों कैरेक्टर भोपाल से ही चुने? कैन टेल मोर अबाउट? उसका कारण सर क्या होता है कि जब भी हम कोई कहानी सुनाते हैं तो कहानी सुनाने के दौरान एज अ राइटर, एक लेखक के माध्यम, मतलब एक लेखक के तौर पर हमारी ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ ऑथेंटिसिटी जो है डिटेलिंग में ऐड करें।
और तब एक बहुत बड़ी चीज़ जो निकल करके आती है, जो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर, वो होता है कि वो कौन सी ऐसी दुनिया है जो हमने खुद जी है। तो वहाँ की जो डिटेल्स हैं वो हमें खुद मालूम होती हैं। तो हमारी कहानी की जो वन ऑफ द मेन राइटर्स हैं, भावना व्यास, वो खुद भोपाल की हैं। सो जब क्योंकि उनकी पैदाइश और परवरिश भोपाल में हुई, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ जो एक आप जस्टिस करना या डिटेलिंग करेक्ट होना, वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। प्लस दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और भी बोली कि बिहार से, फैक्चुअली बिहार से ज़्यादा लोग निकलते होंगे, बट बिहार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है कि छोटे शहरों से लोग ज़्यादा निकलते हैं। सो बिहार इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स, लेकिन बिहार के अलावा चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, या और भी छोटे राज्य हों, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ से ओवरऑल देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियाँ जो हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं। तो भोपाल चूज़ करने का कारण बस यही था कि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल थे उस बैकड्रॉप से, उस माहौल से और उन पात्रों से। एक कदम आगे चल रही है, आपको इनसिक्योरिटी नहीं फील हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों होगी इनसिक्योरिटी फील? लड़कियां हमेशा एक कदम आगे ही होती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और उनको होना भी चाहिए, और यही सच्चाई है, यही हकीकत है। अगर लड़की एक कदम आगे है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर वो एक कदम आगे होती है तो लड़के को भी आगे ले जाती है साथ में। लड़का अगर आगे चल रहा है, लड़की पीछे चल रही है, ये एक मैच नहीं है। लड़की को आगे चलना चाहिए और हमेशा वही आगे होती है। प्यार करता है, इनसिक्योरिटी कहाँ से आएगी? Like Sanjay, it's not a character we see especially in television industry. So when you were offered this character, what was your exact reaction? मैं तो बहुत खुश हो गया था, और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने में, जब भी आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आप उस कैरेक्टर से भी बहुत कुछ लेकर जाते हो। आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से आपको कुछ मिलता है। तो संजय से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं रोज़ संजय से सीखता हूँ। एंड थैंक यू सो मच सौरभ सर एंड ZTV कि मुझे ये opportunity मिली। हितेश ने पहला ऑडिशन दिया था और हम लोग डबल माइंड थे, हम लोग सोच रहे थे। सो चारू जी हु इज़ द प्रोग्रामिंग हेड फॉर जी, वो और हम लोग आपस में डिबेट कर रहे थे। और ऑब्वियसली होता है ना कि जब हम लोग ऑडिशन शुरू करते हैं, सो आप ढूंढते रहते हैं एक पॉइंट तक कि अच्छा और भी कोई बेहतर मिल जाए। और करीब 15 दिन बाद हमने वापस इसका ऑडिशन किया, और उसके बाद जो 15 दिन में इन्होंने मेहनत करी थी, वो जो सेकंड ऑडिशन हुआ उसके बाद जो है हमको दिखने लगा कि अगर कोई संजय होगा तो शायद ऐसे ही दिखता होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। With that, friends, silsila of Q&A will carry on, but now at the round tables, because I think let's call our photographer friends and all the media at the back to the front so that we can do a photo op, and then interviews will carry on at the round tables while lunch is served. Thank you so much for joining us today, guys. थैंक यू। थैंक यू। सेंटर लुक, डन डन। अभी दोनों थोड़ा आगे इधर देख सेंटर, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर सोलो look at stay. मैम सेंटर। आई थिंक मेरा एक ही नज़रिया है, अ मैन सपोर्टिंग द वुमन। एक लड़की अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। शादी के बाद यूजुअली ऐसा होता है दैट अ वुमन gives up, or you know she doesn't get a chance to fulfill her dreams. चाहे मेरी मम्मा हो या मासी हो, मैंने सबको देखा है कि शादी के बाद करियर पे एक रोक आ जाती है। एंड आई एम ग्लैड दैट एक ऐसा शो आ रहा है जो यू नो इंस्पायर कर रहा है आपको, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करे। आई मीन ऑफ कोर्स अ वुमन कैन डू इट ऑन हर ओन विथ हर यू नो ओन एबिलिटी, लेकिन अगर एक फैमिली का पुश, फैमिली का सपोर्ट आता है तो एक
अलग ही खुशी होती है. सो आई एम ग्लैड आई एम एसोसिएटेड टू अ शो लाइक दैट बिकॉज आई नो माई करियर हैज़ लिटरली टेकन ऑफ शादी के बाद. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी कहानियाँ को मैं सपोर्ट करूँ एंड आई एम ग्लैड के रूरल एरियाज़ हर जगह पर ये बात पहुँचेगी. So Anita, what was the reason you did anchoring, hosting the show? Like I said, it's an experience that I have faced. I know how my husband has strongly supported me. हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि मैं husband के बिना भी कर सकती, मैं I'm sure मैं अगर मेरे husband ने मना किया होता फिर भी मैं यहीं पर होती, लेकिन क्योंकि उसकी खुशी से सब हुआ है, he has pushed me, inspired me, the entire experience becomes more fulfilling because your family is with you. Okay, so ma'am, we are living in 2021. Talking about this concept, this was an older concept in 90s. Do you think still these things matters a lot? See, 21वीं सदी है and still ऐसे कई स्टेट्स हैं, कई छोटी छोटी रूरल जगहें हैं जहाँ पर एक लड़की को अपने सपने पूरा करने का हक नहीं होता. तो भले ही 21वीं सदी है, ये मैसेज पहुँचाना कि ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए. ऑल्दो 21st century everybody is doing what they want to do, but still ऐसी certain areas हैं जहाँ पर ये मैसेज का पहुँचना ज़रूरी है. and इस शो के ज़रिए I'm sure ये मैसेज पहुँचेगी and it will be a good it will be seen in a very positive light. It's because it's not a regressive show, it's a progressive show in every way. Okay, so ma'am, talking about your personal life, Rohit sir support you very well. Do you think this show relate to your personal life somewhere? 100%. Like I said, that even though हम मुंबई जैसी सिटी से हैं, I know मेरी मासीज या like अगर वो फैशन डिज़ाइनर भी है, वो परस्यू करना चाहती है, चलो टाइम नहीं मिला, या हस्बैंड ने बोला कि अभी बच्चे हो गए, फैमिली पे ध्यान दो, ऐसा होता है. बट the fact that women should be allowed to fulfill their dreams is very, very important, and this message through the show is beautiful, and which is why, like I said, Rohit has 100%. मेरा career literally वापस take off हुआ है शादी के बाद, and I do give him the credit. Obviously, if I didn't know acting, मैं आज यहाँ नहीं होती. I know what I'm doing, but still, like I said, family support हो तो खुशी दुगनी चौगनी 6 times हो जाती है. अनीता, ट्रोलर्स भी बहुत है, ट्रोल किया जाता है सोशल नेटवर्किंग. उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करती हैं, कितनी दिक्कतें आती है उस चीज़ की? I think हर सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, सो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं शुरू में जब सोशल मीडिया पे थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता था अगर कुछ बुरा कोई बोल दे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग हैं, बोलेंगे, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो. एज लॉन्ग एज योर लव्ड वंस आर हैप्पी एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स whatever you're doing, that matters the most. अनीता मैम, जब लड़कियां मल्टीटास्क करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तब उन्हें सराहा जाता है या क्वेश्चन, हाँ चलो ये तो कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ जब मेन करने लगते हैं तो उस पर लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं या उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते. I mean, the fact is that whatever men do, women do it better. Be it anything, multitasking. आप अगर एक लड़के को बोलो कि काम के साथ साथ बच्चे के 15 डायपर चेंज करे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, इसलिए पीपल में अरे ये लड़का कर रहा है, वाह. बट एक औरत करती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी तो इज़ गोइंग टू रॉक इट. टोटल वुमेन पावर वी women are super women. We can do everything and we can do everything better. That is why people don't acknowledge it. This is my take on it. क्योंकि women anyway जो भी करती है, men से better ही करती है. Thank you so much. Lastly, any message, ma'am? That please watch the show. I think it's a beautiful message, and सबको कहना चाहूँगी that be it girl child education in rural areas, हर जगह पर support करना चाहिए. Women can do everything better, and enjoy the show because it has a beautiful message. Thank you so much. Thank you. और कहना यही है कि बहुत मेहनत की हमने इस शो को लाने के लिए, शो को बनाने के लिए. अभी मैं चाहती हूँ हम सब चाहते हैं आप देखें ये शो और आपको बहुत पसंद आना चाहिए, बिकॉज हितेश ने बहुत मेहनत की है. अरे हम सब ने बहुत सबने की है. हम सब ने बहुत मेहनत की है. एंड इनफैक्ट परागी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी पूरी टीम, अभी हम सौरभ सर की बात सुन रहे थे, सारे लोगों ने इतने दिल से एक कॉन्सेप्ट पे वर्क किया है. एंड थैंक यू सो मच भावना व्यास, आर राइटर, आर डायरेक्टर शशांक सर, जिन्होंने इतनी मेहनत से हम लोगों को रोज़ डांट पड़ती थी, थोड़ी डांट पड़ते मतलब मुझे डांट पड़ती थी थोड़ी. ये तो परफेक्शनिस्ट है, तो इनको डांट नहीं पड़ती, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत डांट पड़ती थी और मैं करते और यहाँ तक पहुँचा हूँ. थैंक यू सो मच. परागी ने तो मेंशन किया है व्हाई शी चोज दिस, व्हाट्स योर रीजन सर, व्हाई यू चोज दिस?
मुझे हमेशा से एक बात लगती है जो मुझे रियल लाइफ में लगती है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। एंड एक बहुत ही पर्सनल सा रीज़न है, शायद मैंने कहीं कभी भी तुम्हारे साथ भी बात डिस्कस नहीं की। मेरे फादर इंजीनियर हैं एंड मेरी मदर जो हैं वो संस्कृत से डबल MA हैं। सो लेकिन उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और उनको कभी नौकरी करने दी नहीं गई क्योंकि बच्चों को संभालना ज़रूरी था, एक फैमिली को आगे बढ़ाना ज़रूरी था। वो इतनी ब्रिलियंट हैं अपनी लैंग्वेज में, संस्कृत जैसी भाषा में, कि उन्होंने 2 बार डिफरेंट टॉपिक को चूज़ करके डबल MA किया और फिर भी क्योंकि नहीं कर पाई क्योंकि वो एक लड़की है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम अच्छा कर गया या मैं जो करता हूँ वो ये मेरी मदर को एक ट्रिब्यूट है और उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा शो मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरा एक और बहुत पर्सनल रीज़न है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया था। एक बहुत पर्सनल रीज़न ये है दैट माय मॉम वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। सो यस, बट शी कुडंट बिकॉज एनीवेज ये हो गया था कि शादी करनी है, शादी कर लो, बेटर है, घर संभालो परिवार, ये रीज़न था। सो मॉम को वो अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा था और उन्होंने मुझे बहुत बार ये बात बताई है और यू नो शी वाज इन दैट ड्रीमी जोन व्हेनेवर शी टॉक अबाउट दैट IAS थिंग, बट शी हैड टू लीव दैट ड्रीम। तो अभी मैं एक्टर बन गई हूँ, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, बट येस ये शो मेरे लिए चूज़ करने का बहुत बड़ा जरिया है कि शायद मैं ये शो के तरफ से अपनी मॉम को एक ट्रिब्यूट दे पाऊँ कि कैसे कर लेते हो और बाकी लोगों को ये समझा पाएँ कि मत, लड़की ना सब कर लेगी, लड़कियों में ना हर चीज़ होती है, हर इमोशन होता है, हर एक चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है, वो हर चीज़ संभाल लेंगी, तो प्लीज़ करने दो। वो गृहस्थी भी संभालेगी, वो काम भी करेगी, तो करने दो। और कितनी कमाल की बात है कि आज हम दोनों ही बात डिस्कस कर रहे हैं, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को ये वाली बात नहीं बताई। अच्छी बात है, सीधा। Okay, so my question is for both of you. रोमांस भी करते दिखाई दे रहे Let him ask. No, let him. शो में रोमांस करते दिखाई दे रहे, कोई एक टिप्स देना चाहे तो लव गुरु, आप कुछ टिप्स देना लव गुरु, अरे हितेश तो लव गुरु है। हमारा हितेश इन रियल लाइफ RJ भी है। तो मैं एक दिन पैकअप के बाद अपनी कार में जा रही हूँ और रैंडमली मैंने रेडियो चलाया और हितेश शायर बदनाम के नाम से कुछ आ रहा था एंड आई वाज लाइक अरे इट्स हिम। तो मैंने पूरी टिप्पणी सुनी, तो ये हर किसी को लव एडवाइस देते हैं, दीजिए। मेरी लव एडवाइस सबके लिए यही है कि सबसे पहले तो लड़कियों के साथ कैन यू प्लीज हैव साइलेंस प्लीज। मेरी लव एडवाइस सबको यही है कि सबसे जिस भी लड़की से आप बात करते हैं थोड़ा अच्छे से बात करो और मैं तो तुमसे अच्छे से ही बात करता हूँ ठीक है, अच्छे से बात करो और उनको समझने की कोशिश करो और 2-3 शायरी वायरियाँ याद रखो। तो अगर कोई लड़की अच्छी दिखे तो आंखों पे कुछ शायरी वायरी बोल दो, हो जाएगा। एक तो आप भी बोल Okay. दीजिए फिर सर, मेरे अगर लिए याद हो परागी। परागी के लिए। परागी के लिए मुझे लगता है क्योंकि इनकी बहुत ही खूबसूरत इनकी आंखें हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि तेरी आंखों में देखता हूँ जब मैं ख्वाब इस कदर, तेरी आंखों में देखता हूँ जब मैं ख्वाब इस कदर, ये हकीकत की दुनिया कुछ अनजानी सी लगती है। तू दूर है मुझसे फिर भी पास है मेरे, तेरे होने में कुछ कहानी सी लगती है। यूं एक रोज़ खुदा मिल ही जाएगा, यूं एक रोज़ खुदा मिल ही जाएगा, मिल के तुझसे नज़र अब मेरी रूहानी सी लगती है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू। आप इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, इज गिविंग सच अ बिग मैसेज टू द सोसाइटी। सो आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि कितना चैलेंजिंग फेस होता है कि सोसाइटी को हम एक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चैलेंजिंग, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझा नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट दिस ओके, सो माय क्वेश्चन वाज दैट कि आप दोनों एक मैसेज दे रहे हो एक सोसाइटी को, सो हाउ इट इज चैलेंजिंग फॉर यू टू प्ले दिस रोल, सो आप वो रोल में हम घुस सके और वही मैसेज सोसाइटी को दे सके। मोर देन चैलेंजिंग नो, हमें ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती है बिकॉज अगेन हम सोसाइटी को ये मैसेज दे रहे हैं और हमारी सोसाइटी ऐसी है जो ऐसी सोच रखती है। सो ये सोसाइटी की जो सोच ना उल्टा हमें मोटिवेट करती है कि हम इसको और कन्विक्शन के साथ प्ले करें ताकि हम उन्हें समझा पाएँ जो हम दिखाना चाहते हैं, जो जिसकी वजह से हम ये शो कर रहे हैं वो मैसेज उन तक पहुँचा पाएँ। तो आई थिंक चैलेंज तो ये होता है कि हर वो एक टॉपिक पिक करना, हर एक सोशल मुद्दा उठाना, जो सोसाइटी का मुद्दे होते हैं उनको पिक करना। हम दोनों यही सोचते हैं कि उस मुद्दों में अगर हमारी आप बीती हो तो हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। सो वो सारी चीज़ें सोचते हैं आई थिंक, बट वो चैलेंज नहीं होता। एज एन एक्टर हमारा होमवर्क होता है वो। बस चैलेंजिंग ये है कि जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बोला अक्षता ने, चैलेंजिंग सिर्फ इतना सा है कि वो बात जो हम पहुंचाना चाहते हैं
वो बस पहुंच पहुंचे, वो पहुंचे। वो हम इतने कन्विक्शन के साथ उस चीज़ को करें कि वो शायद वो उन तक वो बात पहुंच जाए, और अगर वो पहुंच गई बात तो हमारी सोसाइटी, हमारा ये समाज बहुत आगे निकल जाएगा। Okay, so we are in 90s and the concept seems like 90s. So we are in 2021. So क्या आपको लगता है this thing still matters in 2021? It does. अगर It does. आपको क्या लगता है कि हम, आपने बोला कि ये कॉन्सेप्ट 90s का है, पर आप ये बात कैसे कह सकते हैं 90s का है? क्या आज ऐसी चीज़ें Equality. I'm talking about equality. नहीं, इक्वेलिटी भी मैं बात कर रहा हूँ, पर ये 2020 में भी हम वैसे ही हैं, 2021 में भी हम वैसी ही चीज़ें फेस करते हैं। आज कितनी ऐसी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हैं सुबह सुबह उठकर कि लड़कियों के साथ उतना इक्वल बिहेवियर नहीं है। अगर आप, और ये बहुत फैक्ट, एक मैं एक बात बोलूँगा कि ऑफिस में अगर आपका कोई बॉस वो लड़का है और वो अगर आपको थोड़ा डांट देता है तो आपको शायद उतना बुरा नहीं लगेगा। ये एक्चुअली मैंने शायद कहीं देखा है, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई लड़की बॉस है और वो आपको डांट देगी तो कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? Because of male ego. Yes. ये है, और ये मेल ईगो नाम की चीज़ हम सब जानते हैं, और आई थिंक हम यहाँ खड़ा हर एक इंसान इस चीज़ से एग्री करेगा, इवन मैन, कि वो मेल ईगो बहुत जगह आ जाता है, बहुत जगह आता है। तो आई थिंक वो थोड़ा कंप्रेस करना होता है बस, और तो कुछ नहीं है। आई मीन द शो इज़ ऑल अबाउट दिस, एंड आई थिंक। और मुझे एक चीज़ और बोलनी है कि ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं जैसे इन्होंने माइक पकड़ा हुआ है। Thank you so much. Thank Okay, you so so lastly, क्या फैंस को क्या शॉर्ट मैसेज देना चाहोगे? शॉर्ट मैसेज यही होगा कि प्लीज़ लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इक्वालिटी men and women only on social media platform. Let's just apply it in our real life, in our house, in our own world. Let's do it. I think बहुत बदल जाएगी दुनिया, बहुत चीज़ें बदल जाएंगी अगर हम लड़कियों को कम समझना बंद करें और एक कदम ऊपर रखें। और एक्चुअली लड़कियां जब अपने पे आती भाड़ देती है, ये बात बहुत सच है। लड़कियां अपने पे आती नहीं है बस कई बार, क्योंकि अगेन एक औरत इतनी सुलझी हुई भी होती है कि उसे गृहस्थी संभालनी है, इसलिए वो कभी कभी खुद को नीचे, हमारी माँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल होती है जो गृहस्थी चलाने के लिए हर चीज़ कितना मैनेज करती है। सो आई थिंक बस मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ ये शो देखो, प्लीज़ ये शो देखो, बहुत मेहनत से बना है और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। Please मेरा guys एक watch लास्ट it. मैसेज यही है कि बस लड़कियां जो करना चाहती हैं उन्हें वो करने दिया जाए। मतलब जो इंसान इस ज़िंदगी में जो करने आया है, जो वो कर सकता है, उसको करने देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को आप रोक लेंगे, अगर आज मुझे रोक लिया जाता एक्टर बनने से तो मैं एक्टर नहीं बन पाता, अगर आपको रोक लिया जाता रिपोर्टर बनने से तो आप रिपोर्टर नहीं बन पाते। तो उसमें लड़का लड़की ये सब नहीं आना चाहिए, जिसके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होने चाहिए, यही ज़िंदगी है बस। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am.